बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, अगर किसी की कोई रकात रह जाए, अगर कोई 2 रकात वाली नमाज पढ़ रहा था इमाम साहब के साथ, एक रकात उसने इमाम साहब के साथ पढ़ ली और पहली रकात उसकी छूट गई, तो अब उसने उस पहली रकात को कैसे अदा करना है। पहले तो आप ये समझ लें कि अगर किसी की कोई रकात रह जाए, जब वो आखिरी अत्तहियात में बैठेगा इमाम साहब के साथ, तो उसने क्या करना है कि उसने अत्तहियात से लेके अब्दुहु व रसूलु तक नमाज पढ़नी है। आगे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना और दुआ भी नहीं पढ़नी। और फिर क्या करना है कि जब इमाम साहब ने सलाम फेरना है तो उसने क्या करना है, खड़े हो जाना है। अगर किसी की एक रकात रह जाए तो उसने क्या करना है, खड़े हो जाना है। और उसने कहाँ से नमाज शुरू करनी है, सना से। सना पढ़ने के बाद उसने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ने के बाद उसने सूरतुल फातिहा की तिलावत करनी है। और फिर उसने कोई और सूरत मिलानी है। और फिर उसने रुकू पे जाना है, फिर 2 सजदे कर लेने हैं, फिर उसने क्या करना है, बैठ जाना है और अपनी नमाज मुकम्मल कर लेनी है, अगर किसी की एक रकात रह जाए। और अगर किसी की 2 रकात रह जाएँ, 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहा था, तो अब उसने क्या करना है कि जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो उसने क्या करना है, खड़े हो जाना है। कहाँ से नमाज शुरू करनी है, सना से। सना पढ़ने के बाद उसने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद सूरतुल फातिहा की तिलावत करेगा। फिर उसने कोई और सूरत मिलानी है। और फिर उसने क्या करना है, रुकू में जाना, फिर 2 सजदे कर लेने हैं। और फिर जब वो 2 सजदे कर लेगा तो उसने क्या करना है, फिर खड़े हो जाना है। और फिर उसने कहाँ से नमाज शुरू करनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये सूरतुल फातिहा की तिलावत करेगा। फिर उसने कोई और सूरत मिलानी है। फिर उसने रुकू में जाना है और फिर 2 सजदे कर लेने हैं। और फिर उसने बैठ जाना है और अपनी नमाज मुकम्मल कर लेनी है, अगर किसी की 2 रकातें रह जाएं। और अगर किसी की 3 रकातें रह जाएं, आखिरी रकात उसने इमाम साहब के साथ पढ़ ली थी और पहली 3 रकातें उसकी रह गई थी, तो अब ये खूब समझ लें कि अगर किसी की 3 रकातें रह जाएं, जब इमाम साहब सलाम फेरेगा तो उसने खड़े हो जाना है। और उसने कहाँ से नमाज शुरू करनी है, सना से। सना पढ़ने के बाद उसने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद उसने सूरतुल फातिहा की तिलावत करनी है। और फिर उसने कोई और सूरत मिलानी है। और फिर उसने रुकू में जाना है और फिर उसने 2 सजदे कर लेने हैं। तो ये उसकी 2 रकातें हो गई। एक रकात इमाम साहब के साथ पढ़ ली थी और दूसरी रकात ये हो गई। तो 2 रकातों के बाद कादा उला करना ये वाजिब है, अत्तहियात में बैठना वाजिब है। तो अब उसने क्या करना है कि बैठ जाना है। फिर उसने कहाँ तक नमाज पढ़नी है, अब्दुहु व रसूलु यहाँ तक। फिर उसने क्या करना है, खड़े हो जाना है। तो फिर उसने कहाँ से नमाज शुरू करनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये सूरतुल फातिहा पढ़ेगा और फिर उसने कोई और सूरत भी मिलानी है। फिर उसने क्या करना है, रुकू में जाना है और फिर उसने 2 सजदे कर लेने हैं। जब वो 2 सजदे कर लेगा तो उसने क्या करना है, उसने खड़े हो जाना है। फिर उसने कहाँ से नमाज शुरू करनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो वो सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ेगा, कोई और सूरत नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी ये तीसरी रकात है और तीसरी रकात में सूरत नहीं मिलाते फ़र्ज़ नमाज में। तो वो सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ेगा। सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद उसने क्या करना है, रुकू में जाना है, फिर उसने 2 सजदे कर लेने हैं और फिर उसने बैठ जाना है और अपनी नमाज मुकम्मल कर लेनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें मसाइल समझने की और सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।